पिछले वीडियो में हम यह पढ़ चुके हैं कि विकास क्या होता है और विकास की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हमने चर्चा की थी। आज बारी है विकास के प्रकार की। इसे समझना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए बस आपको अपने दिमाग में एक बच्चा रखना है जो धीरे धीरे करके बड़ा होते जाता है। तो उसके जीवन में जो जो बदलाव आते जाते हैं उसे हम लोग आज पढ़ेंगे। और विकास के सभी प्रकार को याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसे 1 महीने का जो बच्चा होता है जब हम लोग उसे 2 महीने बाद देखते हैं तो आकार में वो बढ़ चुका होता है। तो इसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। जैसे उसका शरीर जो होता है आकार में बढ़ते जाता है, साथ ही उसके सभी अंगों का विकास होता जाता है। तो ये शारीरिक विकास कहलाता है ना, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। अब जो शारीरिक विकास होता है वो 2 टाइप से होता है। पहला क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल। मतलब क्या होता है, इसमें जो बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बड़े बड़े काम, जैसे जिसमें कम कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना फिरना दौड़ना। तो इसमें बॉडी के बड़े बड़े पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब बड़े मसल्स जो होते हैं इसमें भाग लेते हैं। वहीं जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है फाइन मोटर स्किल। अब फाइन मोटर स्किल क्या होता है, जब हम लोग पेन पकड़ना सीखते हैं तो उंगली की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान रखा जाता है ना, कि पेंसिल को कैसे पकड़ना है, पेन को कैसे पकड़ना है। या हम लोग पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग ब्रश को कैसे पकड़ना है। जब हम लोग कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हैं तो उसमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, उसमें इन्वॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं फाइन मोटर स्किल में आती हैं। समझ में तो आ गया होगा कि शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। और इसके 2 प्रकार होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। मनुष्यों में एक गुण पाया जाता है जो उसे संसार के सभी प्राणियों से पृथक करता है। वह है बौद्धिक क्षमता या सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता। और यही गुण इसे सबसे अलग बनाता है। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे ही वह जन्म लेता है उसे परिवार के रूप में एक लघु समाज प्राप्त होता है। वह उस परिवार के अनुसार खुद को ढालता है और उस परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और साथ ही उसका भावनात्मक विकास भी होता है। तो विकास की श्रेणी में तीसरा प्रकार यह भी होता है सामाजिक और भावनात्मक विकास, मतलब सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये भी मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगला प्रकार है भाषाई विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट। हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, किंतु अगला व्यक्ति उसे तभी समझ पाएगा जब हम लोग उसे बता पाएंगे। कभी हम शब्दों के माध्यम से, कभी लिखकर, कभी प्रतीकों या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए जो भाषाई विकास होता है विचारों के आदान प्रदान द्वारा एक संबंध स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह बात भी बिल्कुल सच है कि बच्चा उसी भाषा को सबसे पहले सीखता है जो उसके परिवार में बोली जाती है, मतलब वो अपनी मातृभाषा को पहले सीखेगा, उसके बाद अलग अलग प्रकार के भाषाओं को अर्जित करता है। अगला है मौलिक विकास या मोरल डेवलपमेंट। इसे सभी विकास का सार माना जाता है। मोरल जो डेवलपमेंट होता है वो हमें यह सिखाता है कि हमें बड़ों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अपने विचारों और बातों को प्राथमिकता देने के साथ साथ हमें दूसरे की बातों को भी सुनना सिखाता है। जीवन कैसे जीना है उसका एक तौर तरीका सिखाता है, और सबके जो एथिक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यह हमें हमारे अनुभव से प्राप्त होता है। हम आसपास जो भी देखते हैं, सीखते हैं, जैसा इन्वायरमेंट हमारे आसपास होता है हम उसके अनुसार ही अपने मोरल्स बनाने लगते हैं। डेवलपमेंट के सारे टाइप्स को याद करने के लिए एक वर्ड है PCSLM या PSCML। इससे हम लंबे समय तक डेवलपमेंट के सारे टाइप्स को याद रख सकते हैं, जहाँ पे P फिजिकल डेवलपमेंट, C कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S जो होता है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, L जो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, और M मोरल डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है।